वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देखा, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, जो कराची के मसाइल के ऊपर अपनी आवाज उठाते रहते हैं और सोशल मीडिया पर बड़े वायरल भी चल रहे हैं। हसन बेग साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू, आप आए सुबह सवेरे उठ के। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का बाज़ाब्ता आगाज, रिपोर्ट तैयार की है कि कराची को कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन से मसाइल का सामना है। रिपोर्ट देखिए, फिर हसन से बात करते हैं। चैलेंजेस इतने कि अल हफीजो अलमा, लेकिन सबसे पहले तो ये कि नए मेयर को कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए जगह तलाश करना होगी, क्योंकि नई कौंसिल 367 मेंबरान पे मुश्तमिल, जबकि मौजूदा हॉल में 209 मेंबरान के बैठने की गुंजाइश है। हुकूमत सिंध या बल्दिया उज़्मा ताहाल नए मुंतखब मेंबरान के इजलास के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। अलबत्ता मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान का ऐलान था कि कराची नीपा चौरंगी अलादीन पार्क वाली जगह पर 500 सीटों पे मुश्तमिल कौंसिल हॉल तामीर होगा, मगर रातों रात तो ये मुमकिन नहीं। अब आ जाएं अवामी मसाइल की तरफ। KMC मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में इजाफे के मुंतजिर हैं और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन्स के मसाइल अलग हैं। KMC के ज़ेरे इंतजाम 13 बड़े सरकारी अस्पताल हैं जिनमें सहूलियात नहीं है। अब्बासी अस्पताल किसी न किसी तरह फ़ाल है, लेकिन जिला सेंट्रल के कराची हार्ट डिजीज और कराची किडनी सेंटर के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं। वहाँ इलाज के लिए कम सही, मगर फंड्स के नाम पे मरीजों को जेब जरूर ढीली करनी पड़ती है। माजी में हर टाउन में मेडिकल OPD का बजट था, मगर अब OPDs का नामो निशान नहीं। इसी तरह KMC के सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा तो पूरे हैं, लेकिन क्लासेस ना होने पर बच्चे नहीं आते। कराची वाटर बोर्ड के मामलात भी संगीन मसला है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की भरमार है, लेकिन शहर के बड़े हिस्से को लाइनों के जरिए पानी मिलना नामुमकिन हो गया है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। किसी जमाने में सड़कों की तामीर के लिए डामर ऑन स्पॉट तैयार होता था, रोहड़ी के मजबूत पत्थर बिछाए जाते थे। अब ठेका कंपनियों के पास है, नाकिस मटेरियल और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। साफ सफाई के लिए KMC का अमला हुआ करता था, सड़कों पे झाड़ू देने वाली गाड़ियां हुआ करती थी, मगर अब इनफरादी तौर पे जमेदार तक गायब हैं। एक मसला महंगाई भी है। ऐसे में शहरी हुकूमत का प्राइस कंट्रोल का महकमा हुआ करता था, जिसका अता पता लापता है। पहले कभी ठेलों और दुकानों पे सरकारी नर्ख की रेट लिस्ट हुआ करती थी, और अब ये भी माजी का किस्सा हो गया है। इसी तरह KMC की मार्केटों में दुकानों के किराए और नाजायज तजावुजात का भी बहुत बड़ा मसला है। KMC की मार्केटों में तकरीबन कब्जे हो चुके हैं, और जो किराया अदा करते हैं वो भी ना होने के बराबर है। वैसे तो मुझे भी कराची में रहते हुए तकरीबन 30 साल के लगभग हो गए, और मैं आपको बताऊं, कराची यतीम, कराची लावारिस जैसे लफ्ज़ अल्फाज का आदी है। मालूम है कि कराची पूरे पाकिस्तान का ATM है, पूरे पाकिस्तान को कमा के देगा, लेकिन कराची को उसका हक कोई भी नहीं देगा, क्योंकि कमाऊ पूत है ना, ये जो कमाएगा पाकिस्तान को मिलेगा, इसको क्या मिलेगा कुछ नहीं पता। हसन बेग साहब, आप माशाल्लाह से कराची के लिए आवाज उठाते रहते हैं। पत्थर कोई भी उठा लेंगे ना, यहाँ आपको बदमाश मिलेगा, चोर मिलेगा, डाकू मिलेगा। यहाँ पर 2 नंबरी को हमने नंबर 1 कर लिया है। कोई कराची के लिए सोचता ही नहीं। यहाँ तक कि कराची के, मैं शहरियों को भी बोलूंगा कि कचरा भी फेंक रहे होते हैं ना गाड़ी से बाहर, सोचते नहीं है कि यार क्या हमें इस तरह गाड़ी का शीशा खोल के कचरा बाहर फेंकना चाहिए। तमीज ही नहीं रही। देखिए, अभी मैं आपको, लोग बोलते हैं कराची के मसाइल क्या है, मैं आपके पैकेजेस में भी देख रहा था। अभी मैं बोलना शुरू कर दूं, कराची की सड़कें टूटी हैं। कराची का नौजवान लड़का, कोई भी शख्स अगर घर से बाहर निकलता है, उसका मोबाइल चोरी हो जाता है। हमारे बच्चे, हम लोग जो हैं सर्कुलर रेलवे का ख्वाब देखते देखते एक दिन मर जाएंगे, लेकिन वो चलेगी नहीं। अगर हम बोलें कि हमारे यहाँ एक छोटी सी बारिश होती है तो हमारे घरों में नालों का पानी आ जाता है, तो बातें तो हम लोग 30-35 साल 40 साल से ये देख रहे हैं ना सर। इसमें नया क्या है? रोटी कपड़ा मकान से शुरू हुए थे, बिजली गैस पानी आ गया। आज कराची का शख्स ये नहीं रो रहा कि महंगाई कितनी हो गई या चीज़ें कितनी महंगी हो गई। आज वो शख्स ये रो रहा है कि मेरा कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आ रहा, उसका मोबाइल। आज साल में एक बंदे ने एवरेज लगाता है ना, अपने घर के जो मालियाती मामला होता है उसमें लिख देता है कि सालाना 2 मोबाइल तो छिन्ने हैं मेरे, सही है, जो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये का मोबाइल है, तो यानी कि 6 हज़ार रुपये हम लोग डकैतों के लिए तैयार रखें अपने महीने के। ये कराची का शख्स दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कराची को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, नया मेयर आएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भाई, कैसे करेगा? क्या पावर्स है उसके पास? क्या करेगा वो कचरा तो उठा नहीं सकता, उसके KMC तो है नहीं उसके पास, वो सिर्फ चिड़ियाघर के बंदर सही कर सकता है और क्या कर सकता है मेयर ना। लेकिन हसन, लेकिन लॉलीपॉप तो सब बेच रहे हैं ना तला भाई। बेशक बेशक। ये मुझे बताएं, जितने पुलिस के आपके अफसरान हैं,
जो कराची में ड्यूटी करते हैं उनमें से कितने कराची के हैं? जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये डीसी एसी वैसी जो लगे हुए होते हैं, इनमें से कितने कराची के हैं? कराची में कोई कराची का है ही नहीं, सारे बाहर जाके कराची में काम कर रहे हो। क्या करेंगे कराची के लिए? कश्मीर रोड पे जो शख्स मरा, जिसकी 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसने मारा उसको? एक पुलिस वाले ने मारा था ना सर। जी हाँ, जी हाँ। एक बच्चा नाले में गिर के मर जाता, उसकी लाश नहीं मिलती, उधर के डीसी के ऊपर, एसी के ऊपर कोई एफआईआर क्यों नहीं होती? कोई कर नहीं सकता। तुम्हारा एरिया था भाई। क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट हमारी आवाम के लिए नहीं है, ये इनके एजेंडा कुछ और है। और वो शख्स, मैं जब उससे मिला, वो बोल रहा है अल्लाह की मर्जी थी। अरे अल्लाह की मर्जी नहीं थी हसन भाई। सुई से ना कितनी गैस निकली कि सुई सदन और सुई नौदन, ये 2 इतनी बड़ी कंपनियां बन गई कि आज उनकी मालियत अरबों की है। सुई का हाल देखो तबाही है। कराची का शख्स ना नहा सकता है ना खा सकता है, मर भी नहीं सकता मेरे ख्याल से, कब्र भी ढूंढना मुश्किल होगी भाई। और कौन से टाइम पे नहीं आती? 7 बजे के बाद घर में गैस नहीं आती, जिस वक्त खाना बनना होता है। यानी कि मेहमान आए तो आप करो फूड पांडा कि भाई मेहमान आ गए, क्योंकि घर में खाना नहीं बन सकता। ये कराची के लोगों का रोना है, और कराची की सुनवाई कोई नहीं करता। कराची के लोग सोशल मीडिया पे लिख देते हैं अपने मजलूम। हसन, कराची के लोग बेहिस हो गए हैं, ये सो गए हैं, ये सुन रहे हैं। लोगों ने वोट नहीं डाला ना, लोग घर से निकले ही नहीं। क्यों उम्मीद लगाएं? इन लोगों से क्या मिला है कराची के शहरी को? मुझे बता दें आज कराची के लोगों तो मुझे बताओ, कराची वाले अपने हक के लिए क्यों नहीं निकल के खड़े हो रहे? क्यों नहीं सब एक आवाज में कह रहे हैं कि हमें हक दो, नहीं तो हम नहीं अब चलने देंगे सिस्टम। आप और मैं है मिडिल क्लास लोग। हम लोग अगर 2 दिन घर से बाहर निकल जाएंगे ना, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमें रोजाना कमाते हैं, रोजाना घर पे देते हैं। हमारे एक शहरी की, मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह 22-24 तारीख को खत्म हो जाती है। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती। उनको बोलते हैं वो लोग दरवाजा 10 लोग और खड़े हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम जाओगे तो वो आएंगे। सर ये आलम है हमारे यहाँ। लोग यहाँ पे कोई मर जाता है ना, लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं आधे घंटे बाद, और बताऊं क्या बताते हैं? आपके भाई ने एक मरता हुआ देखा बंदा। हसन, चोरी होती है मेन रोड पे, एक बंदा अगर किसी से चोरी कर रहा है ना, तो हजारों लाखों गाड़ियां बराबर से गुजर जाएंगी, कोई रुकेगा नहीं। एनईडी में जो बच्चा मरा, वो क्यों लड़ रहा था? वो इसलिए लड़ रहा था, वो सोच रहा था जो 4 दोस्त मेरे साथ अभी चाय पी रहे थे ना, शायद वो मुझे बचाने आएंगे। वो मर रहा था और वो देख रहा था कि शायद मुझे कोई बचाने आ जाए, लेकिन लोग खुशी मना रहे थे कि यार हम बच गए, ये मर रहा है। हसन अथर मतीन, हमारा बड़ा अच्छा साथी समा का, वो जिस तरीके से उसने गाड़ी मारी थी चोरी होते हुए, देखे सामने की चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल वालों गाड़ी मारी, उन्होंने उठ के उसे गोली मार दी। ये लोग कराची वाले ऐसे लग रहा है कि पैदा ही मरने के लिए हुए। उसको कोई हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया होगा उसको किसी ने। पहुंचते देखते हुए जाते और फिर वो स्टेटस अपडेट करते, मैं यहाँ से गुजर रहा था, एक शख्स मर रहा था। ये हमारे लोगों का वो हसन देखो, पाकिस्तान में है ना कराची, लाहौर भी कराची में है, इस्लामाबाद भी कराची में है। फिर जो लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर के होता है, जो सिस्टम है, जो रोड है, जो पुलिस है, जो निजाम है, जो क्राइम को कंट्रोल करने का तरीका है, वो कराची में क्यों नहीं हो सकता? क्यों कराची के साथ? कराची का लालू खेत जो इलाका है, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसके निजाम सही नहीं है, वो लाहौर से ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन सड़कें यहाँ पे नहीं बन रही। आप कौन सी गली में निकलते हैं, कोई सड़क बनी हुई है यहाँ पर? कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे जब निकले, आपको मालूम है मैं अपनी बच्ची को ना आज स्कूल की वैन में नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी बच्ची सेफ नहीं है। मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ तुम छोड़ने जाओगी, तुम लेकर आओगी। ये निजाम क्यों कर दिया है? हम लोग क्यों बेहिस हो गए? इस वजह से हो गए, ये हमारे लिए नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बन गया है। आज हम लोग कोचिंग सेंटर में लड़के को मार दिया यार। अभी बच्चे को कितनी उम्र थी? 14 साल 15 साल, और बोल रहे उसकी जाती दुश्मनी थी। क्या जाती दुश्मनी होगी भाई, मुझे बता दें। 200 ले लिए 500 ले लिए, या 12 साल की लड़की पसंद आ गई होगी। हसन भाई, मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातेह खैबर हजरत अली इब्न अबी तालिब का बड़ा खूबसूरत कौल है और हुक्म है हमारे लिए कि कुफर के सामने भले अगर आपका जो हुक्मरान है वो काफिर हो तो भले खामोश रहो, लेकिन अगर हुक्मरान जालिम हो तो खामोश ना रहो। हमने जुल्म के खिलाफ खामोशी इख्तियार करके बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ये कराची वाले गुनाह मुसलसल कर रहे हैं। अगर हम एक आवाज बन जाएं, क्या मजाल इनकी। आज ना मीडिया चैनल इसके खिलाफ बोलता है, ना सोशल मीडिया बोलता है। लोग बोलते हैं कि अगर कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलोगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो आपके साथ जुल्म हो रहा है वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच हसन, आप आए हमारे शो पे। व्यूअर से इजाजत मांगते हैं। उम्मीद कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी जाग, जाग पाकिस्तानी
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।